नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों फाइनली जो हमारा वीर सैनिक था वो भारत लौट आया है। और दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा प्रोपागेंडा रहा है इन 2 दिनों के बीच में। यहाँ पर मैंने भी कोशिश की थी कि आपको सच्चाई बताऊं, बट दोस्तों मैंने वीडियो को बहुत जगह पर काट दिया ताकि आपसे काफ़ी चीज़ें यहाँ पर छुपा पाऊँ और यहाँ पर छुपा पाऊँ और लोगों से भी, जो कि इस वीडियो को लेके काफ़ी संवेदनशील बन सकते थे। बट दोस्तों यहाँ पर अब फाइनली जो हमारा वीर सैनिक है वो आ गया है। अब ये दोस्तों बिल्कुल सही समय है यहाँ पर जानने का, जांचने का कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ ये था, जब हमारी एयरफोर्स ने उनके इलाके में जाके, उनके देश में जाके मिलिटेंट कैंप्स को उड़ाया था, तब से उनकी सरकार पर दबाव बन रहा था। तो इसी दबाव के चलते हुए उन्होंने अपने कुछ जहाज़ों को हमारी सरहद में भेजा और यहाँ पर लगभग वो 7-10 किलोमीटर अंदर तक आए। और जैसे ही हमारे एयरफोर्स को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने काउंटर अटैक किया और इसी कॉम्बैट में हमारा एक फाइटर प्लेन उनकी साइड में गिरा और यहाँ पर क्रैश होने से पहले जो पायलट है उसने इजेक्ट किया। अब जब पायलट ने इजेक्ट किया तो उसके पास दोस्तों हथियार तो थे, बट यहाँ पर जैसे कि आप सभी जानते हो, जो वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड हुई है उसके हिसाब से उसने अपनी जो पिस्टल थी उसको निकाली। बाद में लगा कि वो लड़ नहीं पाएगा, काफ़ी सारी जनसंख्या है, काफ़ी सारे लोग उनको मारने पीटने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी जो पिस्टल है उसको फेंका और यहाँ पर भागने की कोशिश की। अब दोस्तों ये मैं नहीं बोल रहा, यहाँ पर एक वीडियो रिलीज़ हुई है, वो वीडियो बता रही है। और यहाँ पर उसके बाद उनको कैप्चर किया गया, लोकल्स ने उनको पीटा, यहाँ पर आर्मी ने उनको रेस्क्यू किया। बट आर्मी का जब तक कोई बड़ा कैप्टन नहीं आया तब तक आर्मी भी खुली इजाज़त दे रही थी लोकल्स को पीटने के लिए। ऐसा दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में देखा था। तो यहाँ पर एग्जैक्टली उनको काफ़ी पीटा गया, बट दोस्तों जब से उनका एक काफ़ी बड़ा कमांडर कैप्टन आया तो उन्होंने उसको छुड़ाया और उसके बाद उनको वो अपने हेडक्वार्टर ले गए और वहाँ पर उनका कुछ इलाज उलाज करवाया। और बाद में दोस्तों उनको टॉर्चर किया गया, उनको कहने के लिए मजबूर किया गया कि आपको बताना है, मीडिया के सामने आके कहना है कि आप यहाँ पर सुरक्षित हैं। आप दोस्तों यहाँ पर सवाल ये बनता है कि ऐसा उनसे पाकिस्तान मीडिया ने या फिर आर्मी पर्सन ने ऐसा उनसे क्यों कहलवाया। तो यहाँ पर दोस्तों इसके बारे में हमें दिन में ही पता चल गया था, बट दोस्तों मैं आपको अपडेट नहीं कर पा रहा था। बट अब आपको बताने का बिल्कुल सही समय है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो सोल्जर है, जो हमारा सैनिक है, वो वापस आ चुका है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली दिन में हुआ ऐसा कि पाकिस्तान को लगा कि यहाँ पर एक सोल्जर जो कैप्चर हुआ है उसको दिखा के वो इंटरनेशनल कम्युनिटी पर, मतलब कि जो देश अब जो फंडिंग उनकी रोक रहे थे, जो देश उनको बार बार गलिया रहे थे, कह रहे थे कि आप टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, तो उनको दिखाने के लिए उन्होंने कहा कि आज फिर से भारत ने पाकिस्तान की जो सीमा है उसका उल्लंघन किया है, जो यहाँ पर LOC है उसका उल्लंघन किया है। उनके जो 2 विमान हैं वो उनकी टेरिटरी में फिर से एंटर किए हैं। तो इस प्रोपेगेंडे को फैलाने के चक्कर में उसने ये बता दिया, दिखा दिया कि एक भारतीय सैनिक को, एक भारतीय फाइटर प्लेन पायलट को उन्होंने कैप्चर किया है और दूसरा एक हॉस्पिटलाइज है। अब दोस्तों जो दूसरा था वो हॉस्पिटलाइज कौन था ये आप सभी जानते हैं, ये उनका अपना पायलट था जो कि क्रैश हुआ था इसी कॉम्बैट में। तो अब दोस्तों इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं मालूम, बट यहाँ पर जो मुझे अपने सूत्रों से पता चली है वो यही है कि जो दूसरा वो बता रहे थे फाइटर पायलट, जिनको उनके देश के लोगों ने ये सोच के कि वो भारतीय फाइटर पायलट है, ये सोच के पीट डाला, वो एग्जैक्टली में उन्हीं के देश का निकला। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा सवाल है। अब दोस्तों जो भी है ये हम लोग इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि भारत ने एक बार फिर से जो उनकी सीमा है उसका उल्लंघन किया। तो इसी चक्कर में वो उन्होंने एक हमारे जो गिरफ्तार पायलट है उसकी वीडियो दिखा दी और यहाँ पर दोस्तों इसी को दिखा के वो आगे फंस गया। अब फंस इसलिए गया, अगर वो नहीं दिखाता तो वो बैकग्राउंड में उसको टॉर्चर भी कर सकता था, उस पर फांसी का मुकदमा भी चला सकता था, उस पर जासूसी का मुकदमा चला सकता था, जो भी उसके साथ कर सकता था। अब दोस्तों चूंकि सभी को पता चल चुका था, इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता चल चुका था, भारत को पता चल चुका था, तो ऐसे केस में पाकिस्तान पर दबाव था कि उसको वो एक वार प्रिजनर की तरह ट्रीट करे। अब दोस्तों एग्जैक्टली हर कोई जानता है कि अगर कभी भी कोई दुश्मन देश का सैनिक कोई कैप्चर करता है तो उसके साथ पहले क्या ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर उसको ड्रग्स से इंड्यूस करवाया जाता है, उस पर फिजिकल टॉर्चर किया जाता है, उसको साइकोलॉजिकल टॉर्चर किया जाता है, उसको मेंटल प्रेशर में डाला जाता है ताकि वो अपना जो मिशन है, अपना जो देश के बारे में है वो सब कुछ आपको बता दे। तो यहाँ पर
उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ और यहाँ पर उनको लुभाया गया, उन पर फोर्स कहलवाया गया कि वो सेफ हैं, पाकिस्तान आर्मी उनका काफ़ी अच्छे से ख्याल रख रही है और जो वो अभी वो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो भारत में जाके इनको नहीं बदलेंगे। और यहाँ पर दोस्तों एक प्रेशर और भी था, पाकिस्तान के जो जनरल थे, जो यहाँ पर मिलिट्री के उच्च ओहदे वाले पर्सन थे, उन्होंने उनको वादा भी दिया कि हम लोग आपको छोड़ देंगे अगर आप कुछ ऐसा बोलोगे। और यहाँ पर जैसे कि हमारे सोल्जर्स हमेशा ब्रेव होते हैं, उन्होंने फिर भी डट के कहा नहीं मैं ठीक हूँ। अब उनका कहने के पीछे का जो मोटिव था उस चीज़ को हम लोगों ने थोड़ा गलत ले लिया। यहाँ पर हम लोगों ने सोचा कि पाकिस्तान उनको कह रहा है करके कि आप ऐसा जताइए कि आप ठीक हो। यहाँ पर अगर उनके हाव भाव देखा जाए, उनके जो जोश को देखा जाए, उसको देख के बिल्कुल ऐसे ही लगता है करके कि वो वहाँ पर मरने से कतरा नहीं रहे थे। उनको उम्मीद थी कि भारत उनको बचा लाएगा। यहाँ पर समझौता पाकिस्तान माने ना माने, बट उस हमारे वीर सैनिक को ये पता था कि भारतीय सेना उसको वापस ले आएगी। और कैसे ले आएगी ये हम सब जानते हैं। पाकिस्तान को घुटनों पर लाना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो यहाँ पर उस वीर सैनिक को हमारे देश पर, हमारे देशवासियों पर और हमारी भारतीय सरकार पर और सबसे बड़ा हमारी भारतीय सेना पर बहुत भरोसा था और वो जाबाज वहाँ पर डटा रहा। और यहाँ पर दोस्तों मैं ये नहीं कहूँगा कि जो वीडियो आपको दिखाई गई है उसमें कोई एडिटिंग नहीं हुई है। यहाँ पर डेफिनेटली उस वीडियो में एडिटिंग हुई है और यहाँ पर बस उन्हीं क्लिप्स को आपस में कंबाइन किया गया, जिसमें जो हमारे वो विंग कमांडर थे वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है ये मैं मानता हूँ, बट दोस्तों यहाँ पर डेफिनेटली वो जो उनका शूर देखा गया उस वीडियो में, तो उस शूर को देख के, उनके जो जज्बात थे उनको देख के, उनका जो भारत सेना की तरफ जो उनका जो कर्तव्य था उनको देख के मुझे तो दोस्तों बहुत गर्व महसूस हुआ। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके बाद पाकिस्तान कैसे माना कि वो एक वार प्रिजनर है और उसको रिहा कर देना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये आप समझने की कोशिश करना। यहाँ पर पहले तो पाकिस्तान ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, यहाँ पर ये जताते हुए कि भारतीय सेना ने या फिर भारतीय एयरफोर्स ने एक बार फिर से सीमा का उल्लंघन किया है। इसको जताने के चक्कर में उन्होंने एक पायलट को कैप्चर किया और उसको सोशल मीडिया पर या फिर अपने मीडिया पर वायरल कर दिया। अब इसके बाद तो कंफर्म था कि अब उसके साथ वो कोई बड़ा या कोई और ख़तरनाक ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, उसको टॉर्चर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केस में अब यहाँ पर जो हमारे पुराने समझौते हुए हैं, जिसको जिनेवा समझौते के नाम से जाना जाता है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो उनको रिहा करना ही था, चाहे कल करते चाहे परसों करते, बट 8 दिनों के अंदर रिहा करना ही था। तो यहाँ पर दोस्तों अभी कोई ऑफिशियल वार तो डिक्लेयर हुई नहीं है, तो डेफिनेटली दोस्तों उनको रिहा करना था। और दोस्तों यहाँ पर दबाव इंडियन आर्मी की तरफ से पड़ा था, क्योंकि दोस्तों हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर जी, उन्होंने कह दिया था सेना से आपको खुली छूट है, आप जो करना चाहो करो। तो यहाँ पर इस खुली छूट का मतलब क्या था आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर खुली छूट का मतलब यह था कि सेना कुछ भी कर सकती है, चाहे उसको यहाँ पर मिसाइल दागने पड़ जाए, चाहे उसको यहाँ पर अपने फाइटर जेट्स को फिर से भेजना पड़ जाए। तो अब दोस्तों पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा दबाव भी था, और यहाँ पर दोस्तों दबाव और इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी था। यहाँ पर कोशिश की जा रही थी, जो उनके पीएम थे, हमारी पीएम से बात करने की कोशिश कर रहे थे, बट दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। यहाँ पर फ्रांस से, अमेरिका से और देशों से उन्होंने कोशिश की कि वो किसी तरह भी हमारे प्राइम मिनिस्टर से बात कर पाएँ, बट दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर जब उन्होंने यूएस में बात की तो उनको पता चला कि भारतीय जो सेना है वो मिसाइल डालने की कोशिश करी या फिर कोई भी ऐसा ऑपरेशन करने की कोशिश करी जिससे पाकिस्तान को काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों इस दबाव में आके, इस डर में आके उन लोगों ने, मतलब कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने, उनकी सेना के प्रमुखों ने हमारे शोल्डर को छोड़ने की कोशिश की। तो दोस्तों इसी वजह से मैंने आपको कल परसों की वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान की जो सेना है, जो यहाँ की सरकार है, वो अब अपने घुटनों में आ चुकी है और यहाँ पर उन पर मजबूरी बन रही है कि वो हमारे भारतीय सैनिक को छोड़ दे। तो यहाँ पर डेफिनेटली दोस्तों कहा जाए ये हमारे देश की जीत है, हमारे सैनिकों की जीत है और आप और मेरी जीत है कि आज फिर से हम लोगों ने पाकिस्तान को हरा दिया। यहाँ पर अब ना ही इस हराने में हमें किसी हथियार को चलाने की जरूरत पड़ी, ना ही हमें अपने सैनिकों को उधर भेजने की जरूरत पड़ी। यहाँ पर बस एक पॉलिटिकल एजेंडा ने, एक डिसीजन ने, एक यहाँ पर ऑर्डर ने, जो कि हमारे पीएम ने भारतीय सेना को दिए थे, उस ऑर्डर ने पाकिस्तान को अंदर तक हिला दिया। तो यहाँ पर दोस्तों मैं यही कहूँगा, अगर हमारी सरकार खुली दिल से चाहे तो ये जितने भी
आतंकवादी हैं या फिर जितने भी टेररिस्ट हैं या फिर जितने भी जिहादी हैं, ये सब के सब खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब हमारा जो पुराना मुद्दा था, पुलवामा अटैक में जो हमारे 40 शहीद सैनिक हुए थे, अब उसका बदला लेने की बारी है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे फिर से कहूँगा, अभी तक हम 2 दिनों में लगे हुए थे कि हमारे जो सैनिक उस तरफ को कैप्चर हुआ है उसको हम लोग वापस बुला लें, जो हम लोग शहीद कर चुके हैं, जिनको हम गवा चुके हैं, अब उनको तो वापस लाया नहीं जा सकता। जो हम वापस ला सकते हैं उसको पहले वापस लाया जाए और उसके बाद फिर देखा जाए कि इन आतंकवादियों का क्या करना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि इसके बाद अगर पाकिस्तान ने इतना छोटा सा भी कदम हमारी सेना या फिर हमारे देश के खिलाफ उठाया तो उसका जो नक्शा है ना, मतलब कि उनका जो देश है ना, वो मिट जाएगा। तो यहाँ पर डेफिनेट है, ये लास्ट वार्निंग है। ऑल्दो दिखावे के लिए यहाँ पर वो दिखा रहा है कि उन्होंने अपने आप को उदार बनाया, उदारता दिखाया कि वो कितने दयालु हैं, दिखाया कि वो कितने अच्छे हैं। यहाँ पर एक वीडियो भी रिलीज़ की, मैंने भी अपने चैनल पर उस वीडियो को डाला था। यहाँ पर थोड़ा सा टाइटल में गड़बड़ हो गई थी, मैं टाइटल चेंज कर दिया। यहाँ पर डेफिनेटली वो वीडियो जो थी वो मॉक वीडियो थी, मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हो। बार बार मैं कोई ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं फैला रहा हूँ कि मुझे लगता है करके कि नहीं ये जो वीडियो है बिल्कुल सही है, यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी ने उनका बहुत अच्छा ख्याल रखा है। अरे रखना पड़ा, उनको नहीं रखते तो उनको हम उड़ा के फेंक देते। अरे ये खुली छूट थी हमारी सेना को, जिसके डर में दबाव में आके उन लोगों ने हमारी सैनिक का अच्छा ख्याल रखा। अगर हमारी सेना का उन पर खौफ नहीं होता तो आज उनका हाल भी वैसा ही होता है जैसे कि आज से पहले हमारे प्रिजनर का होता था। तो यहाँ पर दोहरी उनको ऊपर मार थी। पहली मार उन्होंने खुद ही अपने पैरों पर मारी थी, मतलब कि कुल्हाड़ी को अपने पैरों पर मारा था कि ये बता के कि हमारा एक पायलट उन्होंने कैप्चर किया। और दूसरी कुल्हाड़ी हमारे नरेंद्र मोदी ने मारी, जिस पर उन्होंने अपना माथा पटक डाला। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा करके कि उनकी मजबूरी थी अच्छा ट्रीट करना। अगर वो अच्छा ट्रीट नहीं करते तो डेफिनेटली आज हम लोग उनके घर में जाकर उनको ठोकते। तो यहाँ पर ये जो वीडियो है ये तो मॉक हुई है, ये तो दिख रहा है, कट हुए हैं। यहाँ पर पहले उनको कुछ खिलाया पिलाया जाता होगा, जो भी करते होंगे मुझे नहीं मालूम, बट यहाँ पर डेफिनेटली वीडियो में मॉकिंग थी। और दूसरा दोस्तों यहाँ पर ये हमारे देश का डर था, ये हमारे सैनिकों का डर था कि वो हमारे उस वीर सैनिक को बाद में हाथ तक नहीं लगा पाए। उनके अंदर खौफ था हमारा, और डेफिनेटली ये खौफ आगे भी रहना चाहिए। और यहाँ पर ये खौफ तब तक उन पर बना रहेगा जब तक जो हमारी सेना है वो इसी तरह से कदम उठाती रहेंगी, अपना जो शौर्य है उसका प्रदर्शन करती रहेंगी, और उन सभी को उनकी जो नानी है उनको याद दिलाती रहेंगी। तो यहाँ पर डेफिनेटली कहा जाए कि हमारे डर की वजह से, हमारे खौफ की वजह से पाकिस्तान को झुकना पड़ा। और दोस्तों इसके बाद हमारा जो मिशन था पुराना वाला कि जैश ए मोहम्मद को ख़त्म करना है, मिलिटेंट्स को ख़त्म करना है, जिहाद जो फैलाने वाले आतंकी है उनको ख़त्म करना है, उनको जो नामो निशान उनको सब कुछ ख़त्म करना, तबाह करना है। तो इसके लिए दोस्तों हमें एकजुट होकर हमारी सरकार का, हमारी सेना का हौसला बढ़ाना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। जहाँ भी दोस्तों हमें ये वीर सैनिक मिलते हैं हमें इनको सल्यूट करना चाहिए, इनको नमन करना चाहिए, इनके हौसले में दोस्तों हमें बढ़ोतरी करनी चाहिए। इनकी जिस तरह से भी हम लोग हेल्प कर सकें, चाहे डोनेशन की बात करें, चाहे इनकी फैमिली को डोनेशन की बात करें, तो उनकी हमेशा हमें हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये जो सैनिक हैं इन्हीं की वजह से आज हम लोग सुरक्षित हैं। बाकी दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा करके कि हमारे देश में भी दोस्तों ऐसे काफ़ी सारे आतंकवादी के हम बसे हुए हैं जो कि आज भी मुँह से तो आपको बोल लेंगे कि मैं देश के साथ हूँ, देश के साथ लड़ूंगा, बट अंदर ही अंदर अपने आप में एक खुशी मनाते हैं जब भी ऐसा कोई आतंकवादी घटना हमारे देश के साथ होती है। तो उन सभी को भी मैं कहूँगा कि सुधर जाएं, नहीं तो अगला नंबर आप ही का है। तो हम लोग दोस्तों अगर अपने आप को दृढ़ बनाना चाहते हैं, अपने आप को और ऊपर देखना चाहते हैं, देश को तरक्की की राह पर चलाना चाहते हैं, तो हमें दोस्तों अपनी सरकार का और अपने सैनिकों का साथ देना चाहिए। बाकी दोस्तों पॉलिटिकल पार्टीज किस कदर तक जा सकती हैं ये हम सभी जानते हैं, कौन सी पार्टी कितनी पानी में है, कितने ऊपर है, ये सब आप जानते हो। यहाँ पर दोस्तों मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई संबंध नहीं रखता हूँ। मैं हमेशा जो वोट डालता हूँ न्यूट्रल ही डालता हूँ, नोटा पर डालता हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। अब दोस्तों यहाँ पर
ये मेरा विचार है, बाकी आपका विचार अलग हो सकता है, और जो आपके विचार हैं उनकी मैं इज्जत भी करता हूँ, क्योंकि दोस्तों आप हैं जिनकी वजह से अच्छी सरकार आती है, और आप हैं जिनकी वजह से ये जो अच्छी सरकार है कुछ इस टाइप का काम कर पाती हैं। तो यहाँ पर मैं आप सभी से कहूँगा अपनी आंखें खोलें, चाहे दोस्तों आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हो, चाहे दोस्तों आपको सपोर्ट करते हो, चाहे दोस्तों आप मायावती को सपोर्ट करते हैं, चाहे दोस्तों आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, तो जिनको भी आप सपोर्ट करते हैं उन पर भरोसा रखें। अगर वो अच्छा काम कर रही है तो उनको डेफिनेटली सरकार में लाएं। अगर आपको लगता है कि वो अच्छा काम नहीं कर रही हैं, आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया उन्होंने 5 सालों में, तो उनको आगे सरकार में आने का हक नहीं है, ये भी आप ही डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस बार तो मैं कहूँगा कि हमारी सरकार ने काफ़ी बढ़िया काम किया, बिल्कुल वैसा ही काम किया जैसे कि दोस्तों कई साल पहले इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था। ऐसे दोस्तों अगर हमारी सरकार आती रहेंगी, दृढ़ और निश्चय करने वाले नेता आते रहेंगे, और जो हमारी आर्मी है अगर उनका हौसला इसी तरफ से बुलंद बनता रहेगा, तो डेफिनेटली दोस्तों हमारा जो देश है वो इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी संबंध नहीं रखता हूँ। मैं आज आपको क्लियर करता हूँ, मुझे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अगर पार्टी अच्छा करती है मेरे लिए, देश के लिए, तो डेफिनेटली मैं इस बार वोट दूंगा और किसी न किसी पार्टी को दूंगा। नहीं तो दोस्तों जैसा मैं आज तक करता आ रहा हूँ, नोटा तो मेरे लिए नोटा ही रहेगा। बाकी दोस्तों आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि जो आज घटना घटी है, जो घटना पिछले 2 दिनों में घटी है, उसको आप कैसे लेते हो। बाकी मैं इतना ही कहूँगा कि अगर हम लोग एकजुट हैं, इकट्ठा हैं, एक ही झंडे के नीचे हैं, तो ऐसे केस में पाकिस्तान क्या, चाइना, रशिया, इवन अमेरिका हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। हम सभी इन सब पर भारी पड़ेंगे। तो यहाँ पर ऐसे ही हमें इकट्ठा रहना है, एकजुट रहना है। हम सभी अपने देश से इक्वली उतना ही प्यार करते हैं जितना कि दोस्तों हमारे जो वीर सैनिक करते हैं। तो यहाँ पर देश के लिए कोई ज़्यादा कम प्यार नहीं करता। सबका जो कंट्रीब्यूशन है, जो यहाँ पर प्यार है, जो जज्बा है, वो लगभग बराबरी है, मतलब कि बराबरी है। तो यहाँ पर अपने जज्बे को ज़्यादा दिखाने की, कम दिखाने की जरूरत, मतलब कि आपको चेष्टा नहीं करनी चाहिए। किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए कि उसका जो जज्बा है देश के लिए वो कम है, मेरा जज्बा ज़्यादा है, तो ये भी आपको नहीं करना चाहिए। बाकी मैं इतना ही कहूँगा, हमारे उस वीर सैनिक के लिए जो कि वहाँ पर जाके डटा रहा और हिम्मत बनाए रखा कि जो हमारी सरकार है, जो हमारा देश है, जो हमारी सेना है, उसका बाल भी बाका नहीं होने देंगे। तो मैं उसको सैल्यूट करता हूँ अपने सारे वीर जवानों को, सैल्यूट करता हूँ इस देश की मातृभूमि को, और सैल्यूट करता हूँ इस देश के तिरंगे को। तो जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।